और वो गया, आज बाप गया, आज बेटा गया, आज भाई गया, आज बहन गई, आज बिटिया गई। अरे अब भी तो समझो, अभी एक बच्चा है, अभी नहीं समझे, वो भी गया, अब तो समझो। अरे शरीर तो है, क्या जिद है हम लोगों की। सब आंख से देख रहे, फिर भी यह ज्ञान नहीं हुआ, ये संसार हमारा नहीं है, हमारा भगवान ही है, और वो गुरु से ही मिलेगा। बस इतना सा ज्ञान। सारा पोथा पढ़ डालो, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, करोड़ कल्प, और घूम के यहीं आओगे। बस इतना सा ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान सदा रहे। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, हरि गुरु दोई अपना। गहु इनके शरणा। भजन की एक एक लाइन पर विचार करना होगा। ये भजन मैंने इसलिए बनाया है कि हम लोगों का मन संसार में लग चुका है अनंत जन्मों से, और बुद्धि का ये निश्चय अनंत काल से है कि संसार में सुख है। तो जब तक ये निश्चय हटेगा नहीं, तब तक भगवान में मन लगेगा नहीं। आप सुनेंगे भगवान में मन लगाना चाहिए, हाँ लगाना चाहिए, तो लगाने लगेंगे तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये निश्चय बहुत पुराना लंबा है कि संसार में सुख है। इसलिए बड़ा लंबा पद मैंने ये बना दिया है कि इसकी हर लाइन पर विचार कीजिए तो वैराग्य होगा। अर्थात मन संसार से हटेगा, उसकी बुद्धि में जब ये भरेगा कि यहां सुख नहीं है तो हटेगा।
तो जब हटेगा तब भगवान में लगेगा। किसी को रस्सी से बांध करके और उसको जोर से चिल्लाओ क्विक मार्च, तो बेचारा कैसे चलेगा? पहले हटाना होगा और इसके लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। फिजिकल प्रयत्न नहीं, मेंटल चिंतन, बार बार चिंतन, बार बार चिंतन, मैं आत्मा हूं। हमारा सुख संसार में नहीं है, इस शरीर के लिए संसार बना है। बस इतनी सी बात को पक्का करना है। हम दो हैं, एक हम नाम की आत्मा और एक हम नाम का शरीर। हमारे परम पिता परमात्मा ने हमारे लिए तो अपने आप को उन्होंने बेच दिया है, सदा हमारे साथ रहते हैं। हमारे गंदे गंदे आइडियाज नोट करते हैं, हमारे पूर्व जन्म के किए हुए अच्छे कर्मों का फल देते हैं। अन्यथा हमको तो याद नहीं हमने पहले क्या साधना की थी। अगर वो फल न दे तो हम हमेशा जीरो पर खड़े रहेंगे, सारे जीवन की साधना व्यर्थ जाएगी। अरे देखो, ऐसा कौन सा पिता होगा संसार में कि दिन भर गाली देने वाले राक्षसों को भी इसी पृथ्वी पर, इसी जल का लाभ, इसी वायु का लाभ, इसी आकाश का लाभ देता है। महापुरुषों को जिस कुएं में पानी पीना है वही पानी राक्षसों को भी। इतना दयालु है। हमारा बेटा एक बार अपमान कर दे, हम घर से निकाल देते हैं। स्त्री पति को गोली मार देती है, बेटा बाप को मार देता है, एक सेंटेंस पे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करता, वो केवल नोट करता है, फल देता है, दंड देता है। लेकिन क्यों? इसलिए कि इसका सुधार हो जाए। हर मां अपने बच्चे को दंड देती है, कोई मां दुनिया में ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को दंड न दे। प्यार भी है, लेकिन गलत काम करने पर, गलत आचरण पर दंड देती है। कभी आंख दिखाती है, कभी उंगली दिखाती है, कभी कान पकड़ती है, कभी बोलना बंद कर देती है, कभी झापड़ भी लगाती है। लेकिन दुश्मनी से नहीं, प्यार के कारण कि हमारा बच्चा अच्छा बने। ऐसे ही भगवान दंड देते हैं हमको। ये उनकी जेल है संसार, इतनी बड़ी जेल बना रखा है। लेकिन सबके खाने पीने का प्रबंध, हमेशा पानी में रहने वाले हजारों प्रकार के जलचर जीवों को उनके अनुसार खाने का प्रबंध है। मछली मछली को खा के जिंदा रहती है। सबके लिए, खेचर, आकाश में उड़ने वालों को भी इतने फल
इतने पत्ते, इतने वृक्ष बनाए हैं, और मनुष्यों के लिए तो अनंत मात्रा के सामान है। लेकिन हम इतना सा नहीं मान सके कि हम आत्मा है, हमारा सर्वस्व श्री कृष्ण है, उसके पास है हमारी चीज। हमारी चीज, हमारी माने मैं की। और ये शरीर का है संसार, पंच महाभूत का। ये शरीर नहीं रहेगा तो फिर हम अपने लक्ष्य को पाएंगे कैसे? इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये संसार बनाया है भगवान ने। हजारों प्रकार के फल, हजारों प्रकार की तरकारी, वो बिना मेहनत के, बिना हमारे सोचे, जैसे ही मां का दूध समाप्त हुआ सब तैयार है। और सब बेटों के लिए, आवारा हो चाहे महापुरुष हो, क्योंकि उसको हमसे कोई स्वार्थ नहीं। हम संसारी बेटे को देखकर खुश होते हैं, कितना सुंदर नाक है, कैसा सुंदर मुंह है हमारे बेटे का, दिन भर चूमती रहती है माँ। वो गंदे गंदे लार निकल रही है, कफ निकल रहा है, उसी में मुंह धर देती है। बड़ी विभोर है। तो क्या हमारी वो माँ हमारे शरीर को देख के खुश होती होगी? इस शरीर में 9 छेद हैं बड़े बड़े। आप सब लोग उन 9 छेदों से गंदगी निकालते रहते हैं डेली, और एक एक रोए से अलग है पसीना निकलता है। यानी गंदगी का ही एक इतना बड़ा भंडार है शरीर। क्या इस शरीर को देखेंगे हमारे पिताजी तो उनको सुख मिलेगा? उनके यहां तो सब पक्षी, पेड़, नदी, पृथ्वी सब अलौकिक है। अगर ये ऊपर का चमड़ा जो हम लोगों का है, इसको निकाल दिया जाए तो आप उस बेटे, उस बाप, उस बीबी को देखना नहीं चाहेंगे, सामने खड़े नहीं होंगे। इतनी बदबू भरी है इस शरीर में। भगवान को क्या सुख मिलेगा इससे? छूने से? अरे राम राम राम, छूना तो और खतरनाक है। उनको हमसे सुख नहीं मिलना है। लेकिन हम कुत्ते बने, गधे बने, वो हमारे साथ चलता है, हमारे हृदय में बैठा रहता है, हमको शक्ति देता है तत्त कर्म करने की, हमारा साथ नहीं छोड़ता, उसको नफरत नहीं है हमसे। वो अशुद्ध को शुद्ध करता है, उसको अशुद्ध अशुद्ध नहीं कर सकता। ऐसा है हमारा वो अकारण करुण पिता। हम भूल गए। ये स्वार्थी माँ बाप बेटा स्त्री पति को अपना मान लिया, और वो गया। आज बाप गया, आज बेटा गया, आज भाई गया, आज बहन गई, आज बिटिया गई। अरे अब भी तो समझो, अभी एक बचा है, अभी नहीं समझे, वो भी गया, अब तो समझो। अरे शरीर तो है, क्या जिद है हम लोगों की। सब आंख से देख रहे, फिर भी यह ज्ञान नहीं हुआ
कि ये संसार हमारा नहीं है, हमारा भगवान ही है और वो गुरु से ही मिलेगा। बस इतना सा ज्ञान। सारा पोथा पढ़ डालो, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, करोड़ कल्प, और घूम के यहीं आओगे। बस इतना सा ज्ञान। लेकिन ये ज्ञान सदा रहे? सदा नहीं रहता। हम लोगों की मेमोरी इतनी खराब है। अभी सुना, अभी बेटे को देखा, भूल गया, भूल गया। और ये हमारा है। इसलिए ये मैंने पद बनाया है बड़ा लंबा चौड़ा, कि बार बार पढ़ेंगे आप तो कुछ तो वैराग्य होगा। जब बहुत गंदा कपड़ा होता है, 10 साल से उसमें पानी नहीं पड़ा, तो उसके धोने में भी बहुत समय लगेगा। एक बार धोने से या साबुन लगाने से नहीं साफ होगा। ये मन अनंत जन्मों से पाप पुण्य करता चला आ रहा है। ये पुण्य भी खतरनाक, पाप भी खतरनाक, दोनों से बंधा हुआ है ये जीव। इसलिए इसमें बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अभ्यासेन तो कौन्तेय और वैराग्येन क्या, दोनों कंपलसरी है। गुरु बिन होय कि ज्ञान, अज्ञान की होय विराग बिनु। अगर वैराग्य नहीं है तो करोड़ जगत गुरु लग जाए, हाँ 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 ऐसे करते जाएंगे, मानेंगे नहीं। यही तो हो रहा है। क्या आज ही आप सुन रहे हैं कृपालु की बात? अनंत जन्म में सुन चुके हैं ऐसे करोड़ों कृपालु के, और हमेशा से हिलाया। हाँ बिल्कुल ठीक, क्या बढ़िया समझाते हैं। और फिर वहीं पहुंच गए। ये जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता ये अगर भूखा होता है और आप खाना खा रहे हैं तो बेचारा आके बैठ जाता है कि हमको भी मिल जाएगा। 2 कदम और आगे आया, हमको मिल जाएगा। तो 1 कदम और आया तो आप मारते हैं उसको, चला आ रहा है तो रोता हुआ चला जाता है कुछ दूर तक आपको देखता हुआ कि आप बलवान हैं, समर्थ हैं, मनुष्य हैं, हम असमर्थ हैं, हमारे भी तो पेट है। आप नहीं मानते इस बात को। अपने लिए तो कितनी तरकारी, कितनी मिठाई लिए हैं और जरा सा हमको नहीं देते, और ऊपर से मार दिया। मैंने क्या गुनाह किया? ठीक है। और हमने फिर एक टुकड़ा दिखाया रोटी का, भूल गया हमको मारा है। अब पूछ हिलाता हुआ आ गया, फिर मार दिया, फिर चला गया। यह हमारा हाल है। उसी माँ ने, उसी बाप ने, उसी बेटे ने, उसी पड़ोसी ने बार बार हमको दुख दिया, अपमान किया अपने स्वार्थ के कारण, और सोचा सब व्यर्थ है, सब मक्कार है, सब मतलबी है, फिर भूल गए। ठीक उसी कुत्ते की तरह। तो इसलिए मैंने ये पद बड़ा लंबा बनाया है कि बार बार इसको अगर आप लोग गाएंगे, सोचेंगे तो अवश्य लाभ होगा। और फिर भी लाभ न हो तो हमारा ये कीर्तन वापस कर देना, हाँ हम ले लेंगे।